छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अपने जन कल्याणकारी फैसलों से सुशासन का संकल्प पूरा कर रही है। सुशासन यानी लोगों की बेहतरी के लिए प्रशासन में पारदर्शिता, कार्यों का समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा होना भी है। साथ ही लोगों को समय पर जन सुविधाओं का मिलना भी है। साय सरकार के जनहित में लिए गए फैसलों को छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा समर्थन और सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन और विकास का संकल्प लेकर लोक कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लानी शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के खुशहाली के सपने को साकार कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि आम जनता को आसानी से मूलभूत सुविधाएं मिले और भटकना नहीं पड़े, इसी में सरकार की सफलता है। सरकारी कामकाज में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी कारगर कदम साय सरकार ने उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के ध्येय वाक्य के साथ विकसित भारत बनाने का लक्ष्य दिया। इसे प्राप्त करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लेकर साय सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार की कमान संभालने के साथ ही सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने जनहित में बड़े फैसले लेने शुरू किए। साय सरकार का लक्ष्य सुशासन की स्थापना है। साय सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए आईटी का व्यापक तौर से इस्तेमाल किया। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने से आम जनता को आसानी से हर सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा। इसी क्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने 21 अगस्त को 3 पोर्टलों ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। सीएम की मंशा के अनुसार सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आधिकारिक क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि करप्शन की गुंजाइश न रहे। छत्तीसगढ़ में निवेशकों और नए उद्योग लगाने वालों की सुविधा के लिए विभिन्न मंजूरियां और स्वीकृति जल्द ही प्रदान करने के लिए एकल खिड़की पोर्टल 2.0 की शुरुआत हुई। साय सरकार ने उद्योगों को 18 विभागों से मिलने वाली 90 सेवाओं को सिंगल विंडो के जरिए उपलब्ध कराया। विष्णुदेव साय ने सुशासन दिवस पर किसानों के 2 साल के बकाया राशि को ट्रांसफर करने के बाद अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन तंत्र मजबूत करने के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल एक सशक्त उपाय है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर कायम है और कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। साय सरकार की स्पष्ट सोच है कि सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शी और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो सख्ती बरती जाएगी। विष्णुदेव साय के कैबिनेट में शासकीय सामानों की खरीदी, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए इसके सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करने का निर्णय लिया। पूर्ववर्ती सरकार ने जैम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी। शासकीय सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता का भाव और भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी। साय सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लिया, बल्कि जैम के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल कर शासकीय सामग्री की खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, चाहे सीबीआई से पीएससी घोटाले का जांच का मामला हो, चाहे सुशासन अलग विभाग बनाने का मामला हो, जेम पोर्टल से खरीदी का मामला हो और ई फाइलिंग, ई ऑफिस का सिस्टम हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम हो, इसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। विष्णु सरकार का ये फैसला सुशासन की दिशा में एक और कदम है। साय सरकार में आते ही युवाओं की तकलीफ को समझा और पीएससी परीक्षा घोटाले को लेकर युवाओं में गुस्से और हताशा को समझते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा की।
इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया कि महादेव सट्टा ऐप की जांच अब सीबीआई करेगी। इसमें करीब 70 थानों में अलग अलग एफआईआर दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू के खिलाफ दायर सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई थी। विष्णुदेव साय सरकार के फैसलों को जनता के बीच सम्मान और समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।